अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। आइए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन कुन्तुम अला सफरिन वलम तजिदू कातिबन फरिहानुम मक़बूदा। कायदा याद कर लें कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून, यहाँ पर हुरूफ यरमलून नून तनवीन के बाद वाव आ रही है और नून तनवीन के बाद मीम आ रही है। तो यहाँ पर इदगाम भी हो रहा है और ऐसा इदगाम हो रहा है कि जो गुन्ने के साथ हो रहा है। देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, सफरिन वलम, सफरिन वलम। नीचे देखें, फरिहानुम मक़बूदा। फ़इन अमिन बअदुकुम बअदन फ़ल्युअद्दिल्लज़ी तुमिन अमानतह फ़ल्युअद्दिल्लज़ी तुमिन अमानतहु वल्यत्तक़िल्लाह रब्बह। कायदा है कि मीम साकिन के बाद बा आ जाए। देखिए यहाँ पर बा आई तो मीम को उसके मखरज में छुपा कर पढ़ते हैं। देखिए कैसे पढ़ते हैं, बादुकुम बादन, बादुकुम बादा, वक़फ़ की सूरत में बादा। वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु। तो ये आपको तो नज़र आ रही है, ये वक़्फ़े मुतलक़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि कारी यहाँ पर नहीं ठहरता, तो अगर नहीं ठहरता तो गुनाह नहीं है। देखिए मैं बगैर ठहरे आखिर में रुकता हूँ। वला तक्तुमुश शहादता वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो उससे कहा जाता है वाव मद्दा, और या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो तो उससे कहा जाता है याई मद्दा। वाव मद्दा हो या याई मद्दा हो, इसको कितना खींचना है, इसको एक अलिफ की मिकदार हम लंबा करते हैं। ठीक है, एक अलिफ की मिकदार कितनी है, बंद उंगली को खोलने में या खुली उंगली को बंद करने में जितनी देर लगती है वो एक अलिफ की मिकदार है। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। लफ्ज़ अल जलाला में जो लाम है उससे पहले अगर ज़ेर आए तो लफ्ज़ अल जलाला का जो लाम है ये बारीक पर आ जाता है। लिल्लाही, लिल्लाही यूँ नहीं कहना, लिल्लाही। वइन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। फिर पढ़ते हैं इसको, वइन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम औ तुख्फूहु
فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس مد کو کہا جاتا ہے مد متصل۔ یہ مد کرنا واجب ہے، اس کی مقدار 2 الف، 2.5 الف، 4 الف تک ہو سکتی ہے۔ دیکھیں لِمَن یشاء، دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے اس مد کو کہا جاتے ہیں مد متصل۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ را یہاں پر وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے، تو اس لیے یہ را باریک پڑھی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں قدیرن تو را موٹی پڑھی جا رہی ہے، لیکن جب آپ یہاں پر رک رہے ہیں تو یہ را باریک پڑھی جا رہی ہے۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔